टोटका एक तंत्र विद्या है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों का निवारण कर सकता है। इन रामबाण टोटके में विशिष्ट अनुष्ठानों, मंत्रों, प्रतीकों, जड़ी-बूटियों या अन्य सामग्रियों का उपयोग शामिल हो सकता है, जिनके बारे में माना जाता है कि इनमें रहस्यमय या जादुई गुण होते हैं। जो लोग रामबाण टोटके में विश्वास करते हैं, वे अक्सर अपने दैनिक जीवन में उपाय या समाधान खोजने के साधन के रूप में इन पर भरोसा करते हैं। कभी-कभी व्यक्ति उन चुनौतियों और दुखों से अभिभूत हो जाता है जो जीवन उन पर डालता है। वे फंसे हुए महसूस कर सकते हैं, यह मानते हुए कि उनका भाग्य तय है और उनकी स्थिति में सुधार करने का कोई तरीका नहीं है। निराशा की यह भावना उन्हें आत्मविनाश पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। हालांकि, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए रणनीतियाँ हैं। कई प्रभावी तकनीकें मौजूद हैं, जिन्हें अक्सर रामबाण टोटके कहा जाता है, जिनमें पीड़ा को कम करने और व्यक्तियों को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे ही अमूल्य रामबाण टोटके साझा करेंगे जो आपकी सभी समस्याओं को प्रभावी ढंग से दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा सबके अंदर होती है, फिर भी विजय प्राप्त करना हमेशा आसान प्रयास नहीं होता। कभी-कभी हमारे शत्रुओं के पास अधिक शक्ति या ज्ञान हो सकता है, जिससे हम शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ प्रभावी टोटके साझा करूंगा जिन्हें आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना सकते हैं। रामबाण टोटके। शनिवार की रात्रि में 7 लौंग लें और प्रत्येक लौंग पर 21 बार श्वास छोड़ते हुए अपने शत्रु का नाम लें। अगले रविवार को इन 7 लौंग को जला दें। इस अभ्यास को लगातार 7 शनिवार तक दोहराएं। यह विधि न केवल व्यक्तियों को वश में करने में मदद करती है, बल्कि आपके शत्रु को भी शांति की भावना लाती है। अपने शत्रु को शांत करने और उन्हें आपके खिलाफ कोई हानिकारक कार्रवाई करने से रोकने के लिए साबुत उड़द की 38 काली दाल और चावल के 40 दाने मिलाएं। इस मिश्रण को एक छोटे से गरने या गरने में दबा दें और लगातार अपने शत्रु का नाम लेते हुए उस पर एक नींबू निचोड़ दें। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान से आपके विरोधी का आपके प्रति उनके किसी भी नकारात्मक इरादे को पूरा होने से रोकता है। मानव जीवन में धन का विशेष महत्व है और व्यक्ति इसे प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता है। हालांकि, अपने दैनिक संघर्षों के बावजूद, लोग अक्सर अपने जीवन में धन की लगातार कमी के कारण अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं। अब मैं आपके साथ प्रभावी रामबाण टोटके साझा करूंगा जिससे आप अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग के शुभ मुहूर्त और अनुकूल चंद्र चरण के दौरान हरे रंग की थैली तैयार करें। पोटली में 7 मूंग, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुठी रुद्राक्ष, 1 चांदी का रुपया, 2 पान के पत्ते और हल्दी के 2 टुकड़े रखें। इस थैली को भगवान गणेश के सामने दाहिनी ओर रखें और शुद्ध देसी घी को पवित्र प्रसाद के रूप में अर्पित करें। इसके बाद लगातार 11 दिनों तक संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। पाठ पूर्ण होने पर तैयार पोटली को सुरक्षित रूप से अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको कभी भी वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद पाने और उन्हें आकर्षित करने के लिए शाम के भोजन के दौरान चावल, दही और सत्तू, भुने हुए चने से बना आटा का सेवन करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। यदि तिजोरी का दरवाजा उत्तर की ओर स्थित है, तो यह माना जाता है कि यह वित्तीय समृद्धि को आकर्षित करती है। इसी तरह, अगर किसी दुकान में कैश बॉक्स उत्तर दिशा की ओर खुलता है, तो यह धन से जुड़े देवता कुबेर भंडारी के आशीर्वाद को आमंत्रित करने के लिए कहा जाता है। हर कोई अपने घर में सुख और शांति चाहता है। दुर्भाग्य से, कुछ परिस्थितियां शांति और सद्भाव को बाधित कर सकती है, जिससे तनाव और मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं, एक गुप्त टोटका है जो शांति और खुशी को बहाल कर सकता है। इस पद्धति में तनाव, मनमुटाव और संघर्ष जैसी समस्याओं को दूर करने की शक्ति है,
जो सुलह और एकता की ओर एक मार्ग प्रदान करती है। इस गुप्त तकनीक का अभ्यास किसी भी दिन बिना किसी समय प्रतिबंध के किया जा सकता है। इस अनुष्ठान को करने के लिए बाजार से ताज़े पीले केले खरीदकर शुरू करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके घर के प्रत्येक सदस्य के लिए पर्याप्त हो। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी मात्रा में गंगाजल, गंगा का पवित्र जल और कुमकुम, सिंदूर मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। एक अनार के पेड़ से एक शाखा लें और इसे अस्थायी कलम के रूप में आकार दें। कुमकुम पेस्ट का उपयोग करते हुए परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम उनके संबंधित केले पर अंकित करें। नाम लिखे जाने के बाद सारे केले इकट्ठे करके किसी बछड़े को खिला दें। केले चढ़ाते समय केवल अपने दाहिने हाथ का ही प्रयोग करना याद रखें। इस प्रक्रिया को लगातार 3 दिनों तक दोहराएं। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को जारी रखेंगे, आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के बीच प्यार और स्नेह में वृद्धि देखेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच जो मनमुटाव और तनाव था वह धीरे धीरे दूर होगा, जिससे आपके घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा।